ओम नमो नारायण। ओम गंगा मैया की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। ओम भगीरथी गंगा की जय। ओम। मेरा नाम है स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज। मैं 2001 से मैं प्रवेश किया गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के गुफाओं में या केंद्राओं में, पत्थर के चट्टान के बीच में जो तपस्या करता था। आइए आप लोगों को हिमालय के केंद्र या पहाड़ों पर्वतों में अभी जो यह देख रहे हैं, चारों तरफ यह पत्थरों का चट्टान है। हमारे जोगी लोग किस तरह तपस्या करते थे, वह पहाड़ों के चट्टान के बीच में बैठकर और अंतर साधना, अंतर मार्ग में कैसे चल करके परमात्मा से मिलता है, वह आज आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ। यह जो हम लोग देख रहे हैं पहाड़ के चट्टान, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पहाड़ के पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत है, पत्थर है, 100 फीट ऊंचाई, 100 फीट की नीचाई। उसके बीच नीचे में गंगा की धाराएं बह रही है और उसके केंद्राओं में हमारे जोगी लोग ध्यान करते हैं आंख बंद करके। अर्थात सार शब्द परमात्मा की शब्द जो है, अभी जो हम लोग यह देख रहे हैं, यह पहाड़ों पर्वत जो देख रहे हैं, कण कण में, रोम रोम में हमारे ईश्वर या परमात्मा विराजमान है। सारी संपत्तियों को या वैभव को, यह हम जो भी वृक्ष देख रहे हैं, इसका नाम है देवदार वृक्ष। वह देवियों का है, यह देवदार वृक्ष है। यह जो देख रहे हैं देवदार वृक्ष के ऊपर में जो है, वह बहुत बड़े, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई वह जो है पर्वत है। यह जो हम लोग देख रहे हैं, उसी केंद्राओं में बैठ कर के हमारे जोगी लोग जो है वह तपस्या कैसे करते हैं, आंख बंद करता है और अंतर साधना में पार ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए वह अंदर में ध्यान करते हैं और ध्यान करके ईश्वर से मिलते हैं और बातचीत भी करते हैं। वह जोगी लोग या हिमालय के केंद्राओं में जो बैठकर वह जो तपस्या करते हैं, यह तीनों लोग देख लेते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, यह बैठे बैठे वह देखते हैं। वह जोगी लोग हमारे, इसलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, यथा संयंजन आंज दृघा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बनो अभूतल भूरि निधान। वह तीनों लोक देखते हैं। यह पर्वतों के अंदर में क्या है, यह पहाड़ों में कहाँ है, 10,000 वर्षों से जो हमारे जोगी लोग या केंद्राओं में बैठकर जो ध्यान करते हैं। जी आप लोगों के बीच में एक संदेश भेजना चाहता हूँ, जो अदृश्य जोगी का। यह हिमालय में अभी भी वह अदृश्य हो जाता है और जब भक्त प्रार्थना करता है तो वह प्रकट भी हो जाता है। उसका रंग रूप कैसा होता है और वह कैसे रहते हैं, वह क्या पहनता है, उसके साथ में कौन रहता है और वह क्या खाता है, उसके विषय में आप लोगों के बीच में मैं यह कुछ समझ रखना चाहता हूँ। यह वाणी को जो आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। यह हिमालय या गंगोत्री, यह हिमालय के केंद्र में
गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ, इसी के बीच में अभी भी वह जोगी कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट हो जाता है। वह जोगी अभी भी है, वह जोगी अभी है। एक गृहस्थ भाई खोजते हुए गया उसके पास, वहाँ पर एक कुटिया वह इसी तरह गुफा था, वह गुफा के गेट पर वह दो जानवर रहता था, एक अजगर है और एक बाघ है। तो अजगर बाघ ने उस गृहस्थ को झपेटा मारने लगा तो वह डर गए। तो जोगी ने कहा था कि ठहर जाओ, हमारे पास आ रहा है, वो आने दो। वह जैसे उसके पास वह जाना चाहता था तो झपेटा मारा तो वह शांत कर दिया। वह आया और कहता है कि महाराज, वह शरीर में कपड़ा नहीं पहना हुआ, नंग धड़ंग है, अवधूत। जिस तरह की सुखदेव जी महाराज अद्भुत रहते थे उसी तरह अवधूत रहता था। शरीर की सिर्फ हड्डी बचा हुआ है, वह सिर्फ हड्डी था, वह हड्डी से बचा हुआ है, रक्त मांस है ही नहीं। वह कहता है तुम क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर, देश सेवा और समाज सेवा के लिए हमको कुछ आपसे ऊर्जा शक्ति या शक्ति लेना चाहता हूँ, या आशीर्वाद दीजिए महाराज। कहा कि जाओ। वह आशीर्वाद दिया। जब वह आशीर्वाद दे दिया, वह जब गए तो वह बहुत बड़ा वह अपना खोला और लोगों की उपकार के लिए। तो आइए, वह जोगी अभी भी है, वह जोगी प्रकट हो जाता है। वह 10,000 उस पूछा गया कि आप कितने दिनों से हैं महाराज जो यह हिमालय में तपस्या करने के लिए? 10,000 बरस बीत गया। वह 10,000 बरस बीत गया और मैं अभी हूँ और रहूँगा। यह समाज और देश सेवा के लिए मैं यहाँ तपस्या में लीन हूँ। भोजन नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ यह हिमालय के जो ऊर्जा शक्ति है, यह हवा है, वह पी करके मैं यह जो है वह तपस्या करता हूँ। लेकिन हमारा यह शरीर नष्ट नहीं होता है, यह शरीर हमारा अजर है और अमर है। यह हमारा इच्छा मृत्यु है, जब चाहेंगे तब हमारा यह मृत्यु हो सकता है। हिमालय के केंद्राओं में अभी भी मैं हूँ और कभी कभी संसारी लोगों को मैं प्रकट करके मैं दिखला भी देता हूँ और दर्शन की भी देता हूँ और फिर लुप्त हो जाता हूँ। मैं यह कह करके मैं लुप्त हो गया। वह कहता, महाराज कहाँ गए, कहाँ गए, क्या, कहाँ महाराज, कहाँ महाराज, कहाँ महाराज, नहीं मिलेगा अब। तो ऐसे हमारे जोगी लोग अभी भी है। यहाँ किसी का पता नहीं है, कोई पता नहीं लगा सकता है, कोई सरकार का कोई भी आ जाए, कोई भी पता नहीं लगा सकता है। अभी भी हमारे सिद्ध योगी है, वह जोगी हिमालय के केंद्राओं में या हिमालय के पत्थर के चट्टानों में, कभी हिमालय के मथनी में, कभी वह ऊपर में जाके वहाँ तपस्या करता है। मैं कल देख रहा था, लगता है कि एक जोगी वह हिमालय के चोटी पर, गंगोत्री नीचे है, ऊपर में लगता है। एक ब्रह्मचारी से मैं बोला, कहा कि देखो वहाँ कोई एक, हाँ महाराज लगता तो है। फिर वह नीचे आ जाता है, फिर भिक्षाटन करके चला जाता है, फिर वह कभी खाता कभी नहीं खाता, उसका खाना या खाना नहीं, उसका कोई थी है ही नहीं। आइए, हमारे जोगी अभी भी प्रकट है और प्रकट भी हो जाता है। यह संसार जो है, यह संसार के उपकार के लिए वह जोगी के तप के बल से, यह कहते हैं कि ब्रह्मचर्यम तपम, जो ब्रह्मचर्य का तप करता है 33 कोटि देवता आ जाता है दर्शन देने के लिए। वह जोगी को, एक जोगी के पास ब्रह्मा जी आ गया। वह ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज जी, अरे तुम सृष्टि के लिए काम करो, यहाँ से चले जाओ। फिर भगवान शंकर आ गए, फिर विष्णु आ गए, वह तीनों देवता आते हैं मिलने के लिए। वह